माई टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर क्लास कि आप में से कितने लोग हैं जो भगवान में यकीन करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू आर थीस्ट और एथीस्ट. सो लीव माई पार्ट और माई ओपिनियन ऑन दिस. बट जो क्लास में जनरल ओपिनियन था ना, देयर वर पीपल हु बिलीव्ड इन गॉड, बट वो झिझक रहे थे इस बात को मानने के लिए. एंड द पीपल हु क्लेम टू बी सो कॉल्ड एथीस्ट, दे वर फीलिंग प्राउड टू नॉट बिलीव इन गॉड एंड दे वर बोस्टिंग अबाउट इट. क्योंकि ये एक प्रॉब्लम का इशू इसीलिए है बिकॉज आज से 5 या 10 साल पहले तुम किसी इंडियन को पूछते क्या तुम भगवान में यकीन करते हो, तो शायद अगर वो नहीं करता ना तो वो उस चीज़ के लिए झिझकता. बट अब सिचुएशन पलट चुकी है. तो इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में क्या ऐसा है, क्या जो गॉड है उसको ना मानना, एथिस्ट बनना, क्या एक नया जेनजी का ट्रेंड बनता जा रहा है या फिर इसका कोई बैक्ड अप साइंटिफिक रीजन भी है और जो रैशनैलिटी के साथ एसोसिएटेड है. लेट्स एनालाइज एथिज्म इन दिस वीडियो. सो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल बात करते हैं दैट व्हाई इज इट इवन बिकमिंग अ ट्रेंड. बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं दैट बीइंग एन एथिस्ट इज कूल. एंड जनरली जो मेन पर्पज ऑफ बीइंग एन एथिस्ट वॉज डिक्लाइनिंग द रिलीजियस बिलीव्स एंड दो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस जिसके बिहाफ पे लोग ठगे जा रहे थे, उनको डिक्लाइन करना, उनको नकारना वॉज द पर्पज ऑफ एथिज्म एंड टू प्रमोट रैशनैलिटी. बट आज के टाइम पे द जेनजी स्पेशली हैव लेफ्ट दैट रैशनैलिटी पार्ट एंड सिर्फ वो एथिज्म के टैग के साथ खुश हैं. वो मॉक करते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ऑन नो साइंटिफिक एविडेंस और बेस्ड रीजनिंग. एंड उन्हें लगता है कि कोई भी प्रैक्टिस जो एसोसिएटेड है रिलीजन के साथ, चाहे वो अच्छी भी हो सकती है किसी सेंस में, इट इज जस्ट रॉन्ग. एंड दैट हैज बिकम द न्यू मीनिंग ऑफ एथिज्म विच इज रॉन्ग. एंड इसीलिए ये वीडियो बनाने का मुझे ज़रूरत पड़ी. बट वट डू यू थिंक इज द रीज़न बिहाइंड इट? वेल, पर्सनली आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टूडेज जनरेशन डज नॉट वॉन्ट टू बी मेन स्ट्रीम. मेन स्ट्रीम में जो पहले ट्रेंड्स चल रहे थे वो हम देख सकते हैं एक वेव आ चुकी है, वो सब ट्रेंड्स को नकार दे रहे हैं. वेदर वी टॉक अबाउट म्यूजिक, वेदर वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट इन वॉचिंग कंटेंट या फिर किसी भी चीज़ में, पोस्ट कोविड हम सबको एक एक्सट्रीम इमोशन की ज़रूरत पड़ रही है. एंड इसीलिए आज से 5-10 पहले फिर तुम बात करो कि एनिमे है इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, ना तो कोरियन कल्चर के पॉप इतना ज़्यादा पॉपुलर था. बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें जो इतनी मेन स्ट्रीम नहीं थी इंडिया में, वो सब आजकल मेन स्ट्रीम होती जा रही है. एंड द रीज़न इज़ लोगों को लगता है कि अच्छा वो एक मेन स्ट्रीम चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे, स्पेशली द जेन जी, तो उन्हें लगता है कि एक सुपरफिशियल बूस्ट मिलता है उनके कॉन्फिडेंस को कि वो सारी दुनिया से अलग हैं. बट अपेरेंटली होता है ऐसे है, इफ एवरीवन इज यूनिक देन इट इज जस्ट अनदर एवरेज, राइट. एंड इसीलिए होता क्या है, एथिज्म खुद में एक खुद का रिलीजन बनता जा रहा है जहाँ पे उनका बेसिक बिलीफ है कि हम बाकी बिलीव्स को भी मॉकरी करेंगे एंड उनके बिलीव्स को काउंटर करेंगे फॉर नो रीज़न. एंड यही ट्रेंड हम देख सकते हैं कोरियन कल्चर्स में जब उनकी तरफ इन्फ्लुएंस होता जा रहा है. एंड अबाउट द एनिमे टू एंड अदर थिंग्स टू. अगर हम म्यूज़िक का भी टेस्ट की बात करें तो पहले के टाइम में अरिजीत सिंह, ये सब जो थे ना, श्रेया घोषाल, एंड दैट वाइब ऑफ नॉस्टैल्जिक 90s, वो आजकल फिर रिलीव हो रही है बिकॉज लोगों को लगता है कि ये अब मेन स्ट्रीम नहीं है, तो अगर मैं इसे देख रहा हूँ तो आई एम यूनिक फ्रॉम अदर पीपल. एंड दैट इज़ वाई एथिज्म टू इज़ बिकमिंग अ ट्रेंड बिकॉज लोग चाहते हैं कि वो इस सारे स्यापे से हटके, मेन स्ट्रीम से हटके अपना कुछ यूनिक आइडियोलॉजी आइडेंटिफाई करें. बट होता क्या है, उनका जो आइडियोलॉजी है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है बाकी सोर्सेज से. कोई बंदा उन्हें यूट्यूब पे लगता है कि जो गॉड की मॉकरी कर रहा है, उन्हें लगता है कि ये बंदा कूल है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो मैं भी इसके जैसा बनूंगा. मैं भी अगर कहीं ग्रुप में कन्वर्सेशन चल रही होगी तो मैं एक इलॉजिकल पॉइंट बोलूंगा और कहूंगा कि अच्छा गॉड में इसलिए यकीन नहीं करना पड़ेगा और मैं खुद को कूल दिखा सकूं, खुद को एक बहुत ज़्यादा रैशनलिस्ट थिंकर बता सकूं. एंड एक्चुअली दिस वॉज नॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन एंड गॉड इट सेल्फ टू. लाइक लोगों को आजकल इतनी ज़्यादा परसेप्शन चेंज हो चुकी है दैट रिलीजन एंड गॉड आर जस्ट मेंट टू बी फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस एंड ऑल दैट स्टफ. तो देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन एंड गॉड? वेल, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा साइंस इज डोप की वीडियो. बाय द वे, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेज, यहाँ पे किसी का घर घुर बन रहा है, सो सॉरी अबाउट दैट. बट टॉकिंग अबाउट दिस, तो साइंस इज डोप ने अपनी वीडियो में थ्रू आउट हिज वीडियोज़, यू नो, मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी दैट आई वॉज नॉट वेरी मच प्रो इन हिज आइडियाज़ बिकॉज वो भी कहीं कहीं थोड़ा मतलब ऐसे हो जाता है ना कि ज़्यादा हो गया.
एंड वो भी कई बार अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन को ले आते हैं, वेदर इट बी बेस्ड अपॉन सम साइंटिफिक रीजनिंग और सो, बट वो एक चैरी पिकिंग वाला काम हो जाता है कि तुम साइंटिफिक वो पोर्शंस उठा के देखो जो तुम्हारे बिलीव्स को बैक कर रहे हो, एंड दैट इज सब्जेक्टिव टू, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट. सो साइंस इज डोप की इस वीडियो में वो बात करते हैं दैट हाउ एग्जैक्टली द रिलीजन गिव्स people meaning for their life. All superstitions kind of make us feel secure about, dangers that we might face in the future. And this is the main purpose of religion. Let me tell you very clearly. I don't know about the claims that God exists or not. And अगर तुम मेरा स्टैंड जानना चाहते हो, there is a very interesting thing. One of my great friends told me that there is a difference between believing in God and believing in the existence of God. Think about it. So, coming back, people आज के ज़माने में especially are super insecure due to one of the reasons that they have stopped believing in the God. मैं ये नहीं कह रहा God में believe करना चाहिए या फिर तुम करो ही करो अगर तुम insecure नहीं होना चाहते, but we have to agree, at least in India, कि पुराने टाइम से ये परंपरा चलती आ रही है that God is somewhere we look after our parents. अगर हमारे पेरेंट्स से भी गलती हो जाती तो हम ऐसे सोचते थे कि चलो भगवान की मर्जी उस पर छोड़ देते हैं, एंड दैट गिव्स और टेक्स अ सॉर्ट ऑफ बर्डन कि अच्छा मैं अब रिलीफ में हूँ, अगर मैंने कुछ बहुत ज़्यादा फकअप कर दिया फिर भी मेरे पास एक ऐसी सुपर पावर है जो हमेशा मेरे एक्शंस को ऑब्जर्व करती है और जो मुझे सपोर्ट करेगी इन द वर्स्ट टाइम. एंड वहाँ से क्या आता है, एक सोर्स ऑफ पावर आती है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन आती है which helps us make feel less insecure. और दूसरा इंटरेस्टिंग रीज़न है वो मैं तुम्हें रिचर्ड डॉकिंस की एक बहुत अच्छा डिबेट पे लिंक कर देता हूँ.